श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने का मामला। कुलजीत राणा की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देर रात कई लोगों ने तलवारों और रॉड से हमला किया था। तो दो गुटों में चल रही आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने के बाद कुलजीत राणा को अस्पताल ले जाया गया और बीकानेर में उनका इलाज चल रहा था और राणा की मौत हो गई है। इलाज के दौरान कुलजीत राणा की मौत हुई। दो गुटों के बीच चल रहे विवाद के बीच कुलजीत राणा, जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर हमला हुआ। कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। तो श्रीगंगानगर में हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने के मामले में बड़ा अपडेट। कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कुलजीत राणा की बीकानेर में इलाज चल रहा था और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देर रात कई लोगों ने तलवारों और रॉड से कुलजीत राणा पर हमला कर दिया था। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत। दो गुटों में चल रही आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ था। अभी फिलहाल पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। तो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप हैं और दो गुटों में आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर भी हमला हुआ और हमला इतनी तैयारी के साथ किया गया था और इतना ज़्यादा आक्रामक तरीके से हमला हुआ कि कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी फिलहाल पुलिस आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है। टीमों का गठन किया गया है। कुलजीत राणा पर हमला करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही है। श्रीगंगानगर में कुलजीत राणा पर हमला हुआ था और बीकानेर में इलाज के दौरान कुलजीत राणा की मौत हो गई। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अभी फिलहाल कुलजीत राणा के ऊपर हमला करने वालों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल रंजनी, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात का है जो ये पूरा मामला है, जिसमें पुरानी आबादी इलाका क्षेत्र में है। वो दो गुट, युवकों के दो गुट थे, उनमें आपसी मतभेद चल रहा था, जिसके बाद से है वो हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा है, उसके ऊपर दूसरी गैंग ने है वो हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल राणा को है वो राजकीय चिकित्सालय गंगानगर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया और बीकानेर में है वो इलाज के दौरान कुलजीत राणा की है वो मौत हो गई। उसके बाद से है वो पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में है और जो सभी आरोपी हैं उन आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ में लगातार टीमें गठित कर छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि गंगानगर जिले में है वो आपराधिक लेवल है जो काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है और इस तरह की कई घटनाएं होना जिससे आमजन में भी है वो भय का माहौल है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए प्रदीप। तो जब इस तरह के हमले होते हैं तो जाहिर तौर पर आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बनता है और कानून का राज अगर स्थापित करना है तो ऐसे हमलों पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला हुआ। अभी फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कवायद जारी है। हमारे साथ एसपी गौरव यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस खबर पर जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्वागत सर आपका। बड़ी घटना हुई है श्रीगंगानगर में और कुलजीत राणा की मौत हो गई है। अभी फिलहाल किस तरह के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा? ये जो कल घटनाक्रम हुआ है ये पिछले करीब 2-2.5 साल से इन दोनों गुट के बीच में राइवलरी चल रही थी और पूर्व में भी कई मुकदमे आपस में दर्ज हुए, जिसमें सभी अलग अलग समय पे अलग लोग अरेस्ट हुए। कल जो घटना हुई उसके पश्चात तुरंत मौके पे पहुंच के तुरंत FIR दर्ज किया गया। अभी फिलहाल हमने 5 अलग अलग थानों की टीमें बना रखी, साथ में DST टीम बना रखी है। जितने लोग शामिल थे उनको लगभग सबको आइडेंटिफाई करके अलग अलग जगह रेड की जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि आज के ही दिवस में मुख्य आरोपीगण अरेस्ट हो जाए। जी सर, देखिए, आरोपी जब केस को बहुत दिन हो जाते हैं तो जो आरोपी होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, कई बार फरार हो जाते हैं, तो समय रहते पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी होता है मुख्य तौर पर इस तरह की घटनाओं में, क्योंकि ये सब बड़े अपराधी होंगे। तो अभी फिलहाल कितनी तत्परता आप लोग दिखा रहे हैं इन आरोपियों को पकड़ने के लिए?
कल रात में भी जो है कि इसका सुपरविजन किया गया था और सुबह से ही पुलिस स्टेशन पे बैठ करके क्लोज सुपरविजन मॉनिटरिंग कर रहा हूं मैं खुद ही। और जितने सिटी सर्कल के एसएचओ थे, उसके अलावा अगल बगल के 2-3 एसएचओ को बुला करके अलग अलग जगह रेड की जा रही है। 3 अलग अलग टीमें बना करके जो हमारे साइबर इनपुट्स हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा डीएसटी टीम भी लगी हुई है। किसी भी सूरत में से समय जाया नहीं किया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि आज शाम तक ही मुख्य आरोपीगढ़ हमारे अरेस्ट हो जाए। बहुत बेहतर होगा एसपी साहब अगर आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 गुट जो आपस में इतने लंबे वक्त से राइवलरीज थे उनके बीच में ये हमला हुआ, तो कितनी देर में सर पुलिस वहां पर पहुंची? समय रहते अगर शायद पुलिस पहुंचती तो इतनी बड़ी घटना शायद नहीं होती, लेकिन क्या कहेंगे पेट्रोलिंग को लेकर, पुलिस की गश्त को लेकर? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, इनके बीच जो गुट में घटनाएं चल रही थी आपस में, इस पे पुलिस की पूर्व में भी नजर थी। मई माह में ये दोनों गुट हथियारबंद होकर के एक दूसरे पे हमला करने गए थे, जिसमें हमने 5 फायर आर्म भी अरेस्ट किए। उस समय यदि गैंगवॉर पुलिस बीच में पड़ करके नहीं रोकती, इनको अरेस्ट नहीं करती, तो संभवतः 3 से 4 मर्डर होने की संभावना थी। पुलिस तत्परता से मौके पे पहुंची, 9 लोगों को उस समय अरेस्ट किया, इनको जेसी किया गया। जेल में जाने के बाद अलग अलग विभिन्न मुकदमे जैसे जैसे आते रहे, इन सभी गुट के लोगों पे विशेष ध्यान रख करके गिरफ्तार किया गया। कल जो घटना हुई उसमें जो मृतक है उसके एक साथी ने बुलावा देकर के एक तरीके से यहाँ गंगानगर ले आया और पीछे से ये गुट आकर के हमला कर दिया। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही 5 मिनट्स वहां पर पहुंची और तब से भाग चुके थे गौरव जी, तब तक आरोपी भाग चुके थे इस गैंगवॉर के बाद? हाँ बिल्कुल, जब पुलिस 5 मिनट के अंदर तुरंत घटना जैसे ही हुई पुलिस तुरंत पहुंच गई थी। बिल्कुल आरोपी वहां से मौके पे नहीं मिले, बट पुलिस लगातार पीछा कर रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 घंटे बीतने से पहले ही हमारे कब्जे में आरोपी आ जाएं। चलिए सर, उम्मीद तो यही करेंगे क्योंकि कानून का राज स्थापित करने की बातें प्रदेश में होती हैं तो वो स्थापित तभी होगा जब इस तरह की गैंग वॉर्स थमेंगी और ऐसे अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए।